सभी को नमस्कार। मैं हूं अलका और आप देख रहे हैं खबर हिंदी। इस समय हमारे साथ हैं ये बघेली फिल्म बनी हुई है, उसके डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, एक्टर। तो सबसे पहले हम बात करते हैं प्रकाश तिवारी मधुर जी से। हमें फिल्म के बारे में कुछ बताइए। सबसे पहली बात तो ये कि बघेली जो फिल्म है और रिलीज हो रही है, सबसे बड़ी बात है। बहुत अच्छी स्टोरी है, बहुत खूबसूरत स्टोरी है, संगीत बहुत अच्छा है और सभी का सपोर्ट बहुत अच्छा मिल रहा है। सभी बहुत ट्रेलर देखने के बाद सभी लोग बहुत प्यार दे रहे हैं, तो इससे लग रहा है कि बघेली को लेके लोग उत्साहित हैं और ख़ासकर बुधिया को लेकर काफ़ी उत्साहित हैं। तो इसके लिए मैं सभी का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप सब लोग फिल्म बुधिया ज़रूर देखें। आप इस फिल्म में अभिनय कर रहे हैं जी। कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका? इसके पहले आप बहुत फनी कैरेक्टर और बहुत सारे आपको कैरेक्टर में हम लोगों ने देखा है, आपकी फैन फॉलोइंग बहुत ज़्यादा है। कैसा एक्सपीरियंस रहा आपको इस फिल्म को करने के बाद? सबसे पहले तो आपके चैनल के माध्यम से और आपके चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। जितने भी लोग आपके चैनल देख रहे हैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद है। एक्सपीरियंस जो है तो मेरे लिए बड़ा आसान काम है लोगों को हंसाना और कठिन काम करने में मुझे बड़ा मज़ा आता है। तो ये जो बुधिया का जो कैरेक्टर था ये बड़ा मज़ा आया इसको करने में। और मेरी जो ऑडियंस है तो हमेशा मेरे वीडियो में भी उनको एक मैसेज मिला है, तो इस फिल्म में भी उनको एक अच्छा मैसेज मिलेगा। क्या बुधिया क्या कैरेक्टर प्ले कर रहा है इसमें? हमारे दर्शकों को थोड़ा सा बताइए। बुधिया एक किसान है जो खेती बाड़ी करता है और उसका एक छोटा सा ख्वाब है कि वो अपनी बिटिया को पढ़ा लिखा के बड़ा अफसर बनाना चाहता है। जी। अच्छा, और फिल्म में क्या क्या चीज़ें हमें देखने को मिलेंगी जो खास हैं? सबसे चीज़ तो गांव की देसी नेचुरल चीज़ें देखने को मिलेंगी। इसके बाद जो हम लोग संगीत पहले सुनते थे, जैसे नदी के पार हो गया, पुराने गाने में जैसे सुनते थे, रविंद्र जैन साहब जी के जो संगीत होते थे, अब धीरे धीरे कहीं ना कहीं विलुप्त हो गई हैं। मतलब ऐसे ऐसे गाने आ गए हैं कि हाँ, तो हम मेरे फिल्म के माध्यम से पुरानी चीज़ों को भी बचाना है। जैसे संगीत भी बहुत, आप उसके गाने सुनेंगे, दर्शकों ने सुना है तो उनको ऐसा लगेगा जैसे नदिया के पार गाना चल रहा है, यशुदास जी गा रहे हैं, रविंद्र जैन जी का संगीत, ऐसे फील होगा। जी। बघेली फिल्म है हमारे जो आप प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो प्रोडक्शन के फील्ड में आके क्या लग रहा है आपको? क्या स्कोप है? कैसे, मतलब कि अगर एक यंग कोई इसमें आना चाहता है तो उसके लिए क्या मैसेज है आपके पास? बुधिया फिल्म को देखने के बाद होप बढ़ गई है और ऐसा लग रहा है कि अविनाश फिल्म्स और मधुर फिल्म्स हम लोग मिलकर बघेली में बहुत कुछ करने की कोशिश करेंगे और चाहेंगे कि जब भी हमारा कोई नई मूवी आए या नया कुछ भी हम लोग करते हैं तो पब्लिक को कुछ नया दें, हम नयापन हो और बहुत अच्छा लगे। जैसे इसमें म्यूज़िक की बात की, उसमें शैलेंद्र तिवारी, शैलू दत्त जी जो हमारे बड़े भाई साहब हैं, उन्होंने लिखा भी है, कंपोज भी किया है। बहुत बढ़िया संगीत है, आप भी ज़रूर देखें। पूरी फिल्म देखेंगे तो और मज़ा आएगा। हमारे संग इस फिल्म के को एक्टर भी हैं, तो आप भी कुछ एक्सपीरियंस शेयर करेंगे? ब्रिजेश शुक्ला नाम है मेरा। जब पहले की फिल्में बनती थी तो उसको देखने में बड़ा मज़ा आता था। म्यूजिक समझ में आता था, गाने समझ में आते थे, लिरिक्स समझ में आता था। आजकल तो ऐसा करके कुछ अंग्रेजी गाते हैं, तो हमको ये ना देसी फील देती है। बुधिया देसी फील देती है, मतलब बुधिया का मतलब ये देसी शुद्ध रूप से। इसमें आपको एक्शन भी मिलेगा, बिल्कुल, चाहे आप पहले का एक्शन ले लीजिए, आपको थोड़ा बहुत रोमांस भी मिलेगा, लेकिन पहले की तरह। अभी नया रोमांस नहीं मिलेगा, पहले वाले ट्रेंड में मिलेगा। एक्शन भी है ना, बढ़िया है, बेहतरीन फिल्म है। और आपसे भी मेरी गुजारिश है और सभी दर्शकों की, सब लोग देखें। कल प्रीमियर लॉन्च होगा रीवा और सतना में, आगे और हम लोग पैर पसारेंगे, है ना जी। हो सकता है कि मैं भी आगे जाएँ और आगे फर्दर प्रोजेक्ट्स हमारे चलते रहेंगे अविनाश फिल्म के। जी। मधुर जी, ये बताइए, आप गाना भी गाते, बहुत अच्छा गाना गाते हैं, तो हमारे दर्शकों के लिए 2 लाइन गुनगुनाइए। दर्शकों को इस समय तो बुधिया का खुमार चढ़ा है, तो मैं बुधिया, अभी हम लोग मुंबई से उड़कर देखिए ये बनारस आए हुए हैं और इसीलिए कि कल हम फिल्म को वो कर सके, दिखा सके लोगों को अच्छे से, हम लोग खुद देखें, जितनी बार देखें उतना अच्छा लग रहा है। और सबसे अच्छी चीज़ हम शेयर करना चाहते हैं कि जब भी सेंसर जो बोर्ड होता है, सेंसर बोर्ड में सेंसर का मतलब ये है कि वो चीज़ें काट दी जाती हैं जो हम पब्लिक को नहीं दिखा सकते, लेकिन हमारी फिल्म बुधिया को एक भी कट नहीं मिला है। ये सबसे अच्छी बात है। सब लोगों ने देखा और उनकी पूरी टीम ने हमसे यही कहा कि आपके फिल्म में एक भी कट नहीं, एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है। तो ये कहीं ना कहीं हम लोग वो संस्कृति को बचाकर चल रहे हैं, अपनी बोली को, बघेली को बचाकर चल रहे हैं। तो आप गाने की बात करें तो मैं यही कहूँगा, ए गोरिया रे, ए सजनी रे, ए गोरिया रे, सजनी रे,
तोर माथे के बिंदिया सुहावन लगे, तोर काने के बाला मन भावन लगे, तोर झुलनिया झूल झूल के बदल दिस तकदीर ए सजनी रे। बहुत ही शानदार, बहुत ही आप शानदार। अपने कॉमेडी अंदाज में बघेली फिल्म के लिए 2 लाइन बोलिए। ठीक है। सबसे पहले तो हम ये बताना चाहते हैं कि दर्शकों को ही मोटिवेट कर दीजिए कि आप कॉमेडी में क्या आइए मेरी बघेली फिल्म को देखिए, बघेली में। हाँ, लेकिन उससे पहले हम ये बताना चाहते हैं कि हमने बघेली पे काम क्यों किया। जी बिल्कुल। दरअसल हम अपने चाचा का सपना पूरा कर रहे हैं। 2004-05 में चाचा ने गाने बनाए थे, वो किसी कारणवश नहीं रिलीज़ हो पाए। तो ये मेरा मन था कि जब कभी मैं बड़ा होऊंगा तो मैं अपने बाप का सपना पूरा करूंगा। बस उसी सपने को लेके चले हैं और हमने एज अ ट्रायल किया, दर्शकों ने खूब पसंद किया। हम ऐसे धीरे धीरे प्रयोग करते गए, लोगों ने इसको पसंद करते गए। अब ये दूसरा प्रयोग है मेरे लिए, पहला है फिल्म बड़े पर्दे पे दिखने का, एक हर किसी को सपना होता है। तो ये मैंने किया। और जो आपने कहा कि फिल्म देखने के लिए तो फ़नी अंदाज में, तो जैसे मान लीजिए एक शराबी है, तो वो शराबी अब दर्शकों को कहना चाह रहा है कि देखो ऐसा है कि सभी कोई फिल्म देखने आइएगा, हाँ, शराब पी के नहीं जाना है, क्योंकि फिल्म को अगर समझना है तो पूरे होशो हवास में आना है। मैं खुद आऊँगा पिक्चर देखने के लिए। आप सबसे विनम्र अपील है कि बुधिया को देखिए, बुधिया को बेहतरीन बनाइए। धन्यवाद। प्रकाश जी ये बताइए, बहुत लंबा सफ़र यहाँ से बम्बई, मध्य प्रदेश, मतलब तीन राज्यों को जोड़ते हुए आप चल रहे हैं। यहाँ की संस्कृति, गाने, जैसे कि हमने बहुत बार देखा है कि आप बहुत सारे गाने गाए, लोगों के संग स्टेज शेयर किए हैं, तो कैसा अनुभव रहा अब तक का आपका? अनुभव बहुत सारे रहे हैं, क्योंकि अभी तक हमने 2000 से ज़्यादा स्टेज शो किए हैं, जी। बहुत सारी फिल्में, बहुत सारे एल्बम किए हैं, टी सीरीज़ जैसी दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी में अच्छे गाने हमारे आ रहे हैं। बघेली का, जैसा कि अविनाश ने कहा कि मेरा सपना था कभी, और बहुत पहले हमने गाने बनाए थे और लग रहा था कि बघेली में ऐसे गाने आएंगे तो लोगों को मज़ा आएगा, लेकिन किसी कारण बस हम उस समय नहीं कर पाए और हमारा रुख जो है मुंबई की तरफ, बॉलीवुड की तरफ हो गया। लेकिन वो चीज़ इसके दिमाग में कहीं ना कहीं थी और उसने हमारे सपने को पूरा किया, ऐसा ये बहुत अच्छी बात है, उससे बड़ी खुशी मिलती है। और हम चाहते हैं कि बघेली में और भी हम लोग बहुत अच्छा करेंगे। और सबसे बड़ी बात है, और धन्यवाद है अलका जी आपको कि आपको जब पता चला कि हम लोग इधर आ रहे हैं तो आपने कवर किया। बुधिया यही तो है कि बघेली हर जगह कवर की जा रही है। अभी मुंबई में बहुत बड़े अभिनेता बोमन ईरानी जी, जिनकी फिल्म अभी आ रही है ऊंचाई, उन्होंने बघेली को शुभकामना दी। बुधिया फिल्म को मेरी तरफ से शुभकामनाएं, बहुत आगे बढ़े और ये नई जो जुबान की बात करें वो भी, क्योंकि उनकी फिल्म आ रही है ऊंचाई, तो उन्होंने हमारी बघेली की ऊंचाई को बढ़ाने के लिए शुभकामना दी, आशीर्वाद दिया। ये अच्छी बात है। हम भी चाहेंगे कि आपकी ये फिल्म सुपर डुपर हिट हो, Thank you. पर्दे पर छाई रहे हमेशा। मतलब अभी तो जैसे मध्य प्रदेश में आप लोग कर रहे हैं, फिर बनारस में करें, यूपी में करें, बॉम्बे में करें। बिल्कुल करेंगे। धन्यवाद। थैंक यू।